Hello everybody. So this session is about one of the important library in Python, that is NetMiko. So this series is not the Python series, guys. This is just the informative video, and I'm going to show one example, also live example, like how NetMiko library is playing critical role to automate our network work. Okay. सो हम इसमें देखेंगे नेटमिको। नेटमिको एक लाइब्रेरी है पाइथन में, और नेटमिको के हेल्प से हम कैसे अपने नेटवर्क वर्क ऑटोमेट कर सकते हैं, गाइस। ओके, सो दिस वीडियो इज अबाउट द नेटमिको। ओके, there is no any intention for the python series at the moment, because at the moment we are running our f5 Pentium series. So अभी पाइथन की सीरीज हम स्टार्ट नहीं करेंगे, बट इफ यू गाइज वांट इन फ्यूचर, डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन दैट एंड आई विल अपलोड पाइथन सीरीज ऑल्सो. So this session is just about the netmiko, because this is very important library to automate our network works. सो उसके लिए है, सो इट इज अबाउट नेटमिको पाइथन लाइब्रेरी. ओके, सो हम एक एग्जांपल भी देखेंगे, गाइज. हम लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करके. सो नेटमिको क्या है, गाइज? ये पाइथन लाइब्रेरी है, एंड ये जो है डिजाइन हुआ है to simplify SSH connection to network devices across multiple vendors. Okay, it is built on top of Paramiko and a Python SSH library and provide additional functionality tailored for the network automations. So in short, मैं आपको अगर बोलूँ, सो लाइब्रेरी क्या होता है, गाइस? लाइब्रेरी भी एक कोड सी होता है. ओके, दैट इज रिटन बाय समवन एल्स, एंड वो हम उसको यूज करते हैं एज ए प्रोग्रामर टू डू आवर वर्क फास्ट. सो लाइब्रेरी किसी ने एज ए कोड है, दैट इज रिटन बाय समवन एल्स, एंड वी आर यूजिंग एज ए प्रोग्रामर टू ऑटोमेट आवर वर्क. ओके, सो उसी में एक नेटमिको है, लाइब्रेरी, पाइथन लाइब्रेरी, एंड इज सिंपली डिजाइन फॉर द एसएसएच कनेक्शंस. सो हम अपने नेटवर्क डिवाइसेज को एसएसएच कनेक्शन ले सकते हैं विद हेल्प ऑफ नेटमिको, एंड उसके बाद में हम अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं. ओके, सो इस केस में गाइज हम क्या करेंगे, अपने हमारे लैब के केस में क्या करेंगे कि इस राउटर पर हम एक लूपबैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करके देखेंगे. इस पर हमने ऑलरेडी कर दिया है, इस पर हम करके देखेंगे. बट इससे पहले क्या होना चाहिए, गाइज? आपका ये जो राउटर है नो, इस शुड बी रीचेबल, इस मतलब एसएसएच शुड बी कॉन्फ़िगर. पहले आप इस पर एसएसएच कॉन्फ़िगर करोगे, उसके बाद में तभी हम ऑटोमेट कर सकते हैं. विदाउट एसएसएच हम ऑटोमेट नहीं कर सकते. रीचेबिलिटी चाहिए फ्रॉम आवर लैपटॉप टू योर डिवाइसेज, जिसको हमें जिस पर हमें कमांड चलाने हैं, जिसको हमें ऑटोमेट करना है. ओके, इसका की फीचर्स क्या होता है guys? ये मल्टी वेंडर सपोर्ट करता है. सिस्को में रन कर सकते हैं, जूनिपर, अरिस्टा, एचपी में भी कर सकते हैं. एंड एस्टेब्लिश एसएसएच सेशन विद द नेटवर्क डिवाइस यूजिंग ए स्ट्रेट फॉरवर्ड एपीआई. इट्स अलाउ सेंडिंग कमांड टू डिवाइसेज एंड रिट्राइविंग आउटपुट एफिशिएंटली. सो हम इसके माध्यम से कमांड को रन कर सकते हैं, लाइक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कमांड, और मे बी शो आईपी इंटरफेस कमांड, और देयर आर सो मेनी अदर कमांड्स विच रिक्वायर टू ऑटोमेट आवर वर्क. तो हम कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ये क्या करेगा, हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा. ओके, it supports sending configuration command and handling interactive prompts, and it's enable the file transfer and from network devices. She also is for the SCP support, secure copy support. Okay, and it's session persistence. It's maintain SSH session for multiple command executions without reconnecting. So it is a session persistence. Okay, दोबारा अगर आप कनेक्ट करते हो फर्स्ट टाइम, तो second times maybe it will take keep the details, and it is going to take the details and maybe send that command to that particular devices, because it mentioned the persistence, session persistence, so it has the details. तो अगर second time हम command को भेज रहे हैं, तो maybe it contains session. ओके, सो कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, गाइज? इसका कमांड होता है pip install netmiko, एंड इसका यूज केसेज होता है ऑटोमेट नेटवर्क डिवाइसेज कॉन्फ़िगरेशन, गैदरिंग नेटवर्क डिवाइस इंफॉर्मेशन फॉर मॉनिटरिंग, एंड मैनेजिंग लार्ज स्केल नेटवर्क डिप्लॉयमेंट्स इफिशिएंटली. तो इन शॉर्ट, अगर आपसे अभी कोई पूछेगा कि नेटमिको क्या है, सो नेटमिको इज द पाइथन लाइब्रेरी. इट इज यूज टू टेक एसएसएच कनेक्शन ऑफ नेटवर्क डिवाइसेज एंड ऑटोमेट आवर वर्क. ओके, तो इन शॉर्ट आप ऐसे बता देना अगर एनीवन आस्किंग क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज नेटमिको लाइब्रेरी. Okay, and it has multi features like support by multi vendor. It's going we can run we can use netmiko python script for the device like cisco, juniper, arista and hp. Okay, so in short, अगर कोई definition पूछता है तो this is about netmiko. Okay, अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है गाइस, तो क्या करना, नेटमिको को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे चले जाना और वहां से आप डेप्थ में पढ़ लेना. बट एज पर माई नॉलेज दिस इज एनफ फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस. बट थोड़ा डेप्थ में जाना है, सो आई विल सजेस्ट टू गो ऑन द साइट. ओके, सो हमारा टारगेट क्या है, गाइज? कि हमें लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करना है आईपी 1.1.1 से, और ये सबनेट मास्क रहेगा ऑन आवर दिस राउटर. इससे पहले क्या करना पड़ेगा, गाइज? पहले इसको हमें एसएसएच कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बिकॉज हमें रीचेबिलिटी चाहिए. ठीक है, तो अभी एसएसएच कॉन्फ़िगर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, गाइज?
कॉन्फ़िगर टर्मिनल हम जाते हैं, हम पहले एसएसएच कॉन्फ़िगर कर देते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कमांड क्या होता है एसएसएच का। लाइन बिटवीन 0 से 4 आप डाल लो, उसके अंदर जाकर हम डालेंगे ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऐड एक यूजर नेम क्रिएट कर लेंगे, यूजर नेम, या इसको बाद में करते हैं। हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑन। उसके बाद हम क्या करते हैं गाइज, हम एक आईपी डोमेन बना लेते हैं। आईपी डोमेन फॉर एग्जांपल cci.python.com। ओके, आईपी डोमेन हमने बना लिया। देन हम यूजर नेम बना लेते हैं गाइज। यूजर नेम हम एडमिन रख लेते हैं, प्रिविलेज इसको दे देते हैं 15, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं। एंड पासवर्ड हम 123 रख लेते हैं। उसके बाद में हम गाइज आईपी एस एस एच वर्जन हम क्या करते हैं, आईपी एस एस एच वर्जन 2 रख लेते हैं। उसके बाद में लॉगिन यहाँ अगर न चले तो कॉन्फ़िग टर्मिनल में आने का फिर से, एंड लॉगिन, ये यहाँ चल जाएगा। ट्रांसपोर्ट लाइन वीटीवाई 0 से 4, यहाँ पर लॉगिन। ठीक है, ये कमांड लाइन बीटीवाई के अंदर ही चलता है गाइस। ओके, तो हमने क्या कर लिया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, एसएसएच वर्जन 2 हो गया, डोमेन नेम हो गया, ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल हो गया, दैट इज फाइन। हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, क्रिप्टो की जनरेट करना पड़ेगा। आप बाहर आ जाओ, एंड क्रिप्टो क्रिप्टो की जनरेट आरएसए। हम क्या करते हैं गाइस, हम क्या करते हैं, यस करते हैं। और हम क्या यूज कर लेते हैं, 768 यूज कर लेते हैं, 768 बिट्स यूज करते हैं, क्योंकि एसएसएच के लिए नो हमें 5.2 से ज़्यादा के लिए चाहिए। ठीक है, और हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर एग्जिट करते हैं और सेव करते हैं। उससे पहले हमें एक इंटरफेस का आईपी भी देना पड़ेगा। ठीक है, इस इंटरफेस का आईपी भी देना पड़ेगा, तो हम डीएचसीपी से ही दे देते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर देखोगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो अभी कुछ भी आईपी नहीं है। ओके, इसमें 137.1 है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये डीएचसीपी से हो, तो हम क्या करते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट पर जाते हैं गाइस, एंड फास्ट इथरनेट पर जा करके 0/0, एंड हम क्या डालते हैं, आईपी एड्रेस डीएचसीपी करते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस डीएचसीपी करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं डीएचसीपी से मिले आईपी। एग्जिट करते हैं। तो क्या होता है ना गाइस, जब डीएचसीपी मिलता है तो एक बार डिसकनेक्ट होता है राउटर। ठीक है, एंड देन अगेन वी नीड टू रिकनेक्ट इट, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो फिर से हम इसको रिकनेक्ट करते हैं। एंड अगर आप यहाँ आओगे एग्जिट करके, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो हमें ये देखो पोर्ट इंटरफेस हमारा ऑफ है, और यहाँ पे हमें आईपी जो मिला है ये मिला है। तो हम इससे ट्राई करते हैं एसएसएच करने को। इट शुड भी, अगर एसएसएच नहीं होता है तो आप ऑटोमेट नहीं कर सकते हो, पहले आपको एसएसएच होना चाहिए गाइज। हमारा एसएसएच प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो गया है, यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड मैंने 123 दिया था, तो हमने राउटर R2 को एसएसएच ले लिया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर रनिंग आवर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपका स्क्रिप्ट रन होने से पहले आपको ये चीज़ें, फ्रंट साइज हम इंक्रीज कर देते हैं गाइज, इसको 12 कर देते हैं, तो आपको ये चीज़ें आना चाहिए। ठीक है, आप क्या करते हैं, हम आपको थोड़ा सा स्क्रिप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं नेटमिको के बारे में। देखो, सो ये जो स्क्रिप्ट होता है, फ्रॉम नेटमिको इंपोर्ट कनेक्ट हैंडलर, इसका मतलब क्या होता है, दिस इंपोर्ट कनेक्ट हैंडलर फ्रॉम नेटमिको लाइब्रेरी से कनेक्ट हैंडलर को इंपोर्ट करेगा। एंड कनेक्ट हैंडलर इज बेसिकली यूज टू कनेक्ट आवर नेटवर्क डिवाइसेज, यूज टू एस्टेब्लिश एसएसएच कनेक्शन टू नेटवर्क डिवाइसेज। सो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज कनेक्ट हैंडलर, so we are importing from netmico library, and which is the main function used to establish an SSH connection to network devices। तो कनेक्ट हैंडलर का काम होता है एसएसएच एस्टेब्लिश करना डिवाइसेस को। और ये क्या है, डिक्शनरी है। डिक्शनरी में हमने डिवाइस टाइप आईओएस सिस्को आईओएस बताया, और आईपी हमारा क्या है जो अभी हमने लिया है, आपको दिखा देता हूँ गैज, 137.128। तो हम क्या करेंगे गैज, यहाँ पर 128 लेंगे, क्योंकि ये दूसरे राउटर का था। ठीक है, यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड 123 है, तो इसको हमने क्या किया, ये हमने डिक्शनरी में दिखा दिया। उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, डिफाइंड डिवाइस क्रेडेंशियल। ठीक है, तो हमने इसको डिक्शनरी में दिखाई दिया। ठीक है,
यू आर क्रिएटिंग पाइथन डिक्शनरी, डिक्शनरी का नाम मैंने ये दे दिया, आप दूसरा भी दे सकते हो, विच स्टोर कनेक्शन डिटेल्स, ठीक है, जिसमें ये डिवाइस का डिटेल्स रख रहा है, आईपी एड्रेस रख रहा है, यूजर नेम रख रहा है, पासवर्ड रख रहा है। ओके गाइज, यू कैन कमेंट्स मी, मे बी फ्यूचर में हम पाइथन सीरीज स्टार्ट करेंगे। एट द मोमेंट वी आर रनिंग ओनली 5 एलटीएम, हम ये एलटीएम की सीरीज चालू की है, बट मुझे लगा कि आप लोगों को नेट मिको के बारे में बताना चाहिए, सो दिस सेशन इज जस्ट अबाउट द नेट मिको। ठीक है, आई होप कि ये दोनों कमांड के मतलब, स्क्रिप्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने कनेक्ट हैंडल को इंपोर्ट किया कहाँ से, नेट मिको से, और यहाँ पर हमने डिक्शनरी डिफाइन किया, और उसके बाद में हमने क्या बोला कि आपको कनेक्ट करना है किसको, डिक्शनरी में जो भी डिवाइस का डिटेल मेंशन है उसको उसको आपको एसएसएच करना है। ठीक है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या रहे, रनिंग ए कमांड एंड प्रिंटिंग आउटपुट। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या है, आउटपुट एक वेरिएबल है, हमने बोला कि ये कमांड रन करो, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एंड उसका आउटपुट दे दो हमें, किस किस वाले में गाइस, इस वाले में, जिसमें। ठीक है, आउटपुट इज द वेरिएबल, उसको हम बोल रहे हैं कि एक काम करो, जब तुम्हारा एसएसएच मिल जाता है डिवाइसेज को, ये जो हमने डिक्शनरी में मेंशन किया 192 168 137 128, अगर इसको एसएसएच मिल जा रहा है, देन ट्राई टू रन दिस कमांड, सेंड दिस कमांड टू द राउटर, स्वाइप इंटरफेस ब्रीफ, और उसका आउटपुट प्रिंट करो। इसका मतलब ये हुआ गाइस। ओके, एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट टू ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम को पायलट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ यू आर स्टक। दिस इज माई एक्सपीरियंस, दिस इज माई practical things which I follow, guys. I take help from Copilot also to understand some parameters where I stuck. Okay, ओके, तो ये कम यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ठीक, यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया, यहाँ पर हमने डिक्शनरी डिफाइन किया, सॉरी, यहाँ से इंपोर्ट, यहाँ से डिक्शनरी, और यहाँ से हमने उसको बोला कि इसको इस डिवाइस को कनेक्ट करना है जो कि डिक्शनरी में मेंशन है, फिर आपको हमें इस कमांड सेंड करना है स्वाइप इंटरफेस ब्रेप, और जो उसका आउटपुट है हमें दे दो। ठीक है, उसके बाद में गाइस हमें लूप बैक कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो लूप बैक कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या होता है, कॉन्फ़िग कमांड्स का यूज करते हैं, इस कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने एक लिस्ट लिस्ट बनाया है। लिस्ट आपको पता ही है, पाइथन में थोड़ा पढ़ोगे आगे हम सेशन में, तो व्हाट इज लिस्ट। सो कॉन्फिग कमांड के नाम से हमने एक लिस्ट डिफाइन किया, जिसमें इंटरफेस लूपबैक डिफाइन किया, आईपी एड्रेस है, सबनेट मास्क, थोड़ा इसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखो गाइस, सेंडिंग कॉन्फ़िगरेशन कमांड स्टेप 5 में। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जस्ट 1 मिनट, हमने इसमें क्या करा है कि इंटरफेस लूपबैक जीरो बना रहा हूँ, क्रिएट लूपबैक इंटरफेस जीरो, उसके बाद हम आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं, आईपी एड्रेस टू द लूपबैक इंटरफेस। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं द लिस्ट ऑफ कमांड्स इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। सो ये जो कमांड है गाइज, ये वाला जो हमने मेंशन किया यहाँ पर लिस्ट में, उसको हम बोल रहे हैं कि तुम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस, ये कमांड का मतलब ये होता है गाइज, सेंड अंडरस्कोर कॉन्फिग अंडरस्कोर सेट कॉन्फिग कमांड्स। तो क्या करेगा, ये जो हमने कमांड डिफाइन किया है जो हमारे लिस्ट में, इसको क्या करेगा वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में सेंड कर देगा, और उसके बाद में आउटपुट को प्रिंट कर देगा। ठीक है गाइज, तो द आउटपुट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन कमांड इज स्टोर इन द आउटपुट एंड प्रिंटेड। ओके, आउटपुट एंड प्रिंटेड, सो क्या होगा गाइज, ये जो आउटपुट वेरिएबल है तो आउटपुट में स्टोर होगा इसका डिटेल्स, और उसके बाद में वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसका समरी क्या रहा गाइज, हमने कनेक्ट किया डिवाइसेस को, उसके बाद में हमने स्वाइप इंटरफेस पर कमांड रन किया एंड उसको प्रिंट किया उसका आउटपुट, उसके बाद में हमने लूपबैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया, एंड उसके बाद में हमने कॉन्फ़िगरेशन को प्रिंट किया। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस स्क्रिप्ट। इट इज वेरी लिट नो अ स्मॉल स्क्रिप्ट, but don't worry about it. This session is just about the NetMiko, like what is the beauty, what are the actual work related to automation, network automations with the help of NetMiko, and how it is useful and how it is beneficial, we can say nowadays. ठीक है, आई होप आपको ये स्क्रिप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं गाइज, इसको थोड़ा हम कॉपी कर लेते हैं, एंड इसको हम दूसरे नोटपैड पे ले जाते हैं, सो दैट मैं यहाँ कॉपी कर लिया गाइज, एंड हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव एज डॉक्यूमेंट्स में सेव कर देते हैं, और हम सेव कर देते हैं। आपको एक एक्सटेंशन देना पड़ेगा गाइज, SSH.py, आपको py देना पड़ेगा लास्ट में टू रन इट। ओके, मैंने सेव कर दिया गाइज। उसके बाद आपको CMD में आना पड़ेगा, और इससे पहले आपको गाइज पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, तो आप पहले पाइथन इंस्टॉल कर लेना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टरी में जाओ, और हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने फाइल को कहाँ सेव करके रखा है, डॉक्यूमेंट्स में रखा है गाइज। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में जाओ गाइज, एंड डॉक्यूमेंट्स में जाकर डायरेक्ट देखो कि वो नाम से, जो हम नाम से सेव किए थे गाइज, लाइक वी हैव सेव विद हेल्प नो लाइक SSH.py, राइट। सो हमें इसको रन करना है। इसको जैसे ही रन करोगे, ये क्या होगा, कनेक्ट होगा, और ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। देखो गाइज, सो ये क्या किया, कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होने के बाद में स्वाइप इंटरफेस का डिटेल दिखा दिया, तो हमें क्या मिल गया, देखो हमारा स्क्रिप्ट क्या था कि कनेक्ट करने का, और पहले शो आईपी इंटरफेस का
सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ का डिटेल दिखाओ, जो कि उसने दिखा दिया। और उसके बाद में हमने बोला कि इंटरफेस लूपबैक जीरो में जाना, मतलब कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाओ, इंटरफेस लूपबैक जीरो में जाओ, आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर करो एंड क्लोज करो। ओके, so this is very small script, and this is about the netmiko. So see guys, हम नेटमिको की हेल्प से, पाइथन ऑटोमेशन की हेल्प से हम काम को कितना इजीली कर सकते हैं और काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। मे बी इन फ्यूचर वंस आई विल फिनिश माय F5 LTM सीरीज, देन आई विल स्टार्ट पाइथन सीरीज ऑल्सो। वहां पर हम बड़े बड़े एग्जांपल देखेंगे और काम को ऑटोमेट करेंगे नेटवर्क को। इवन वी कैन अपग्रेड आवर स्विचेज राउटर विद हेल्प ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट। ओके, so this session is about just for NetMiko library, Python library. So I hope this session is informative for everybody. And if you like my efforts, please share, like, subscribe as much as possible. Let's meet on the next sessions, जो हमारे 5 LTM का series. Okay. Thank you very much everybody, and thanks for your time.